डियर ऑडियंस। तो आप लोग की जैसे बहुत ज्यादा क्वेरी थी फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके कि आपसे फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं बनता या फिर के क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, आपको फिजिक्स बहुत टफ लगती है, टेस्ट में आपके स्कोर फिजिक्स से कम रह जा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ फिजिक्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। उनमें बहुत सारी चीजें बताऊंगी जो मैंने खुद के लिए अप्लाई की और कहीं ना कहीं उन सभी चीजों के कारण आज मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी हो गई है। तो चलो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी वो सारे तरीके जिनसे मैंने अपनी फिजिक्स इंप्रूव किया। और आपको जानने के लिए मैं बता दूं कि मैं जब पहले फर्स्ट ड्रॉप पे अपने टेस्ट देती थी तो मेरी फिजिक्स में स्कोर अप्रॉक्स 100 तक होते थे, 100 से भी कम होते थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरा फिजिक्स का लेवल बिल्कुल ऐसा था कि मुझे ये करना होता था कि मैं फिजिक्स का आंसर याद करती थी और यहाँ पे रिटर्न करती थी। तो ये हाल था मेरा फिजिक्स का। बट धीरे धीरे मैंने अपनी फिजिक्स को बहुत इंप्रूव किया और आज मैं फिजिक्स में पूरी प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने अपने नीट 2024 में फिजिक्स में 165 प्लस मार्क्स गेन किए। तो एज यूजुअल जैसे कि अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो होता है लेक्चर लेने से। तो आज के सेशन की स्टार्टिंग भी मैं करती हूँ अपने लेक्चर लेने से। तो आपको अपनी फिजिक्स अच्छी करने के लिए सबसे पहले और सबसे मस्ट कंपल्सरी जो चीज है वो है लेक्चर। आप बिना लेक्चर देखिए किसी और चीज में विजिट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रेफर मैं आपको ये करूंगी, आप पहले एक लेक्चर लो। लेक्चर में टीचर आपको जो भी पढ़ाते हैं, जो भी क्वेश्चन कराते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप एक बार तो क्लास में करोगी, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन को आपको मल्टीपल टाइम सॉल्व करना है। मल्टीपल टाइम इन द सेंस हमारे पास ये होता है कि हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन करने के बाद डायरेक्ट नए क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं, जिससे वो क्वेश्चन हमसे एक बार में नहीं बनता और फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमसे क्वेश्चन नहीं बनना है। तो उसके लिए आपको करना ये है, पहले आपको अपने लेक्चर की सारी थ्योरी को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को दोबारा करना है। एक बार सर के साथ किया, दोबारा खुद से करोगे। दोबारा करने के बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं, क्लास नोट से सारे क्वेश्चन आप सेल्फ से कर ले जाओ, तब जाकर आपको न्यू क्वेश्चन पे जंप करना चाहिए। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमारे बुक में, मतलब हमारे जो सर क्वेश्चन कराते हैं उनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। हार्ड इन द सेंस कि जब सर उसे आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं तो आपसे वो क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अब इन क्वेश्चन के लिए मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको इन क्वेश्चन का एक अलग से फोल्डर बनाना चाहिए था अपने मोबाइल में या फिर अपने नोट्स में। मीन्स आपको अपने नोट्स में ऐसे क्वेश्चन जो हार्ड होंगे इन्हें जरूर ऐड करना है। साथ में ही उन क्वेश्चंस को लिखने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है, तो वहां पे सर कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको उन्हीं क्वेश्चन के साथ में अपनी लैंग्वेज में, आपकी जो भी पर्सनल लैंग्वेज हो, जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी थी तो मैं करती थी क्वेश्चन के साथ साथ बगल में हिंदी में अपने सारे कॉन्सेप्ट को लिख देती थी। और उसके साथ तो क्वेश्चन के साथ लिखा होने के कारण मैं जब भी दोबारा रिवाइज करती थी तो वो सारे पॉइंट मुझे रिवाइज होते थे। साथ ही मैं करते ये थी कि जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ से एक हार्ड क्वेश्चन से उठाते हैं, मुझसे नहीं बने होते थे, उन्हें मैं एक छोटी सी नोट्स में लिख लेती थी या कहीं भी ऐसा लिख देती थी जिससे दिन में 4-5 बारी मेरी नजर उसमें पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई कॉन्सेप्ट मिला तो मैं उसमें हाथों पे लिख लिया करती थी। हाथों से होता ये था कि दिन में कई बार हमारा नजर हाथ पे चला जाता था तो क्वेश्चन मतलब वो कॉन्सेप्ट हमेशा रिवाइज हो जाता था। इस तरह से आप उसकी स्टिकी नोट्स बना के सामने में लगा सकते हो। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन मेरा ये है कि आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम रिवाइज करना होगा, जिससे कि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से याद हो जाए और अगर दोबारा वैसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसे जरूर सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट पॉइंट भी जो कि है थर्ड, और वो पॉइंट है हमारा रिवाइज लेक्चर। अब जैसे कि आपने कल कोई लेक्चर लिया था, ठीक है, और आज आप उसी चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको बेस्ट तरीका ये होता है कि आज के लेक्चर लेने से पहले कल जो सर ने पढ़ाया है उसे पूरा रिवाइज कर लेना चाहिए। पूरा इन द सेंस कि आपको जो सर ने पढ़ाया था कल वो सारी चीजें एक बार फटाक से आपको से रिकॉल होनी चाहिए और सारी चीजें याद होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट डिस्कस में यूज होता है, तो ये कंपल्सरी होता है कि हम अपने प्रीवियस नोट्स को रिवाइज करके आए। फोर्थ पॉइंट बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप अपने लिए एक फोल्डर बनाया करो। फोल्डर इन द सेंस, जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखी उनके बता दूं, आपको जो लेक्चर लेते टाइम कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले थे जो आपसे क्लास में नहीं बने थे या जो हार्ड क्वेश्चन मिले थे, उन सबको उठा के आपको एक फोल्डर में डाल देना होता है, जो कि हमारे मोबाइल में माई नोट्स नेम से होता है। उस फोल्डर से होगा ये कि आप उसे क्विकली रिवाइज कर सकते हो कभी भी और सारे क्वेश्चन आप एक अच्छी जगह पे इकट्ठे होंगे। एंड ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है कि जब हमारे पास लास्ट टाइम होती है पेपर से कुछ दिन पहले का, उस टाइम आप सोचते हो कि मैं अच्छे क्वेश्चंस को देख लूँ या अच्छे क्वेश्चंस को फटाक से रीडिंग कर लूँ, तो उसके लिए आपको ये फोल्डर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
कि आप जब मन चाहे अच्छे क्वेश्चंस की एक लिस्ट पा सकते हो कि वो क्वेश्चन तब मुझसे नहीं बना था, उस क्वेश्चन को मैं अब रिवाइज करूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे। अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारा वीक चैप्टर। अब फिजिक्स है तो जाहिर सी बात है कि उसमें वीक पोर्शन जरूर होगा, वीक चैप्टर भी जरूर होगा। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा वीक चैप्टर था रे ऑप्टिक्स। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, रे ऑप्टिक्स और व्यू ऑप्टिक्स, व्यू नहीं ज़्यादा तो रे था मेरा। मुझे ये बहुत टफ लगता था वो चैप्टर, तो उसके लिए आपको प्रेफर ये करना है कि आप उस चैप्टर को बहुत सारे क्वेश्चन कर लो। बहुत सारे इन द सेंस आपको सर ने पढ़ाया, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चंस मिली, अच्छी क्वेश्चन मिली और कुछ नॉर्मल भी मिली। आपको उन सबको पहले सर के साथ एक बार करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करने बैठो फिर आपको उन सारे क्वेश्चन को सेल्फ से करना है, फिर वो सारे रिवीजन हो जाए। ऐसे करके आप दोबारा रिवीजन कभी करने बैठो फिर उन्हीं क्वेश्चन को करना है। मीन्स एक क्वेश्चन को जो सर कर रहे हैं उन क्वेश्चन को कम से कम 3-4 बार आपको खुद से सॉल्व करना है। वो सारे हो जाएं फिर उसके बाद आप PYQ पे जंप करो। उसको करने के बाद आपको जो भी डिफरेंट टेस्ट सीरीज मिल जाए या आपके पास कोई एक अच्छी बुक हो जिसमें हार्ड और अच्छे क्वेश्चन होते हो, उस क्वेश्चन सीट को सॉल्व करने बैठना चाहिए। और उस चैप्टर को जो मेनली आपका वीक है उसको ढेर सारे क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि उससे आपको एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि यस ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर मैंने निपटा दिया, मेरे से बन गया। तो इस तरह से आपको उसके बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे ताकि आप उसमें कॉन्फिडेंस गेन कर सको। ये है 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट में मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस से फायदा ये होता है ना कि जो आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो थोड़ा भी भूल गए होगे ना वो चीज आपको याद आ जाएगी। जैसे मैं ये करती थी, डेली मुझे क्वेश्चन करना होता था तो मैं वो क्वेश्चन करती थी। जैसे मैं आज मेरा 3rd चैप्टर क्लास में चल रहा है, तो उस 3rd चैप्टर से पहले मैं जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उन सारे चैप्टर से क्वेश्चन को मिक्स करके करती थी। उससे होता ये था कि जो प्रीवियस चैप्टर है जो मैंने रिवाइज नहीं किया था उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू में सामने आते हैं। और ये पर्सनली मेरा सजेशन है कि अगर हम क्वेश्चंस को मीन्स किसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू लर्न करते हैं तो वो पॉइंट आप कभी नहीं भूल सकते। इसलिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली की डेली करो। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ये चीज बोल चुकी हूँ कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली करनी है, फिर चाहे आप 10 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट करो, लेकिन आपको करनी है। और करनी उन चैप्टर्स की है जो चैप्टर्स आप पहले पढ़ चुके हो, ताकि आप बिना रिविजन के एक बार उन क्वेश्चन से डील करो जिनको हम पढ़ चुके हैं। उससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपको याद है कितना उन पार्ट में। तो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तरह से करनी है कि आपको वो विद इन टाइम लिमिट करना है। आपको अगर 10 क्वेश्चन लेके बैठते हो तो आपको ये सोच के करना है कि मुझे इन 10 क्वेश्चन को 10 मिनट में करना है। विद इन टाइम लिमिट करने से ये होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी बट धीरे धीरे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल पॉइंट बन जाएगा। और अगर एक बार आपने इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप भी मेरी तरफ फिजिक्स से डरना भूल जाओगे। फिजिक्स से डरना मतलब अब तो मेरा फिजिक्स के लिए रवैया ऐसा हो चुका है कि अब मैं जब भी कोई टेस्ट पेपर वगैरह देती हूँ तो उसमें बायो के जस्ट बाद में फिजिक्स अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि फिजिक्स के लिए मेरे पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह से आपको ये सातों ही चीजें खुद पे अप्लाई करनी है और सारी ही चीजें करनी, एक भी चीज आप मिस नहीं कर सकते। तो ये मेरा तरीका था जो मैं करती थी, तो आप इसे फॉलो करना। एंड आई जस्ट होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में डाल के जाना। बाय।